चमोली हादसे के बाद 10वें दिन भी राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार शवों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 58 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 146 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी बीच रैणी गांव में वाटर लेवल अलर्ट सेंसर लगाया गया है, ताकि अगर भविष्य फिर कभी थोली गंगा नदी का जलस्तर भविष्य में बढ़ता है तो उसकी पूर्व सूचना आसपास के लोगों को मिल सके और सुरक्षित स्थानों की ओर जा सके। सात फरवरी को धौली गंगा में जिस तरह से भारी तबाही हुई थी, उसके बाद अब नए सिस्टम को डेवलप किया गया है और इस सिस्टम के जरिए अब कम से कम आसपास के लोगों को कुछ अलार्मिंग वार्निंग मिलेगी, एक तरह से उनको जानकारी मिलेगी और ये किस तरह से काम करेगा और इसका स्थानीय लोग किस तरह से फायदा भी उठा लेंगे। अब बात भी करते हैं, हमारे साथ में एसडीआरएफ के रवि जी हैं। सर, ये बताइए कि आखिर में ये किस तरह से काम करेगा और ये इसका आम लोगों को कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में ये एसडीआरएफ की टीम द्वारा यहाँ पे वाटर लेवल सेंसर अलार्मिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली इसकी जो काम करने का तरीका है वो ये है कि इसमें आगे एक आप देख पा रहे होंगे, आगे एक सेंसर लगा है। ये सेंसर जब वाटर लेवल रेज करेगा तो इस सिस्टम में पता लगेगा कि वाटर लेवल अप हो रहा है, तो ये सायरन की मदद से आसपास के जो गांव हैं, सायरन की मदद से उन्हें इंटीमेट करेगा। लगभग कितनी दूर तक ये सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ेगी और इससे लोग सतर्क हो सकते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे अगल बगल के दोनों गाँव हमारे 1 किलोमीटर से कम के रेडियस में है। वैसे अभी जो हमने सेट किया है 1 किलोमीटर रेडियस का जो सायरन है, इसे सेट किया गया है। वैसे इसे बढ़ा के 5 किलोमीटर तक किया जा सकता है। तो अभी ये कितने मीटर पानी का जो सेंसर है वो मैप कर रहा है? ये हमने अभी सेट किया है 3 से 4 मीटर पानी का जो लेवल है उस तक सेट किया है। बट कल सुबह रीचेक हम इसे करेंगे, क्योंकि वाटर का लेवल अभी अप डाउन स्ट्रीम से चल रही है। जैसे कि पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो शाम को थोड़ा वाटर लेवल अप होता है और सुबह के टाइम पे थोड़ा कम होता है, तो सुबह एक बार रीचेक करके हम इसे फाइनल इंस्टॉल कर देंगे। और कहीं लगाने का प्लान है इस तरह से? सर, अभी तक तो हमें सबसे बेस्ट और सेफ जगह ये मिली है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी एसडीआरएफ की टीम द्वारा भी इंस्टॉल किया जाएगा। तो फिलहाल ये सबसे अच्छा एक तरह से कहें कि यंत्र है और ये उस पॉइंट पर लगाया गया है कि रैणी गांव के पास में, जहां सबसे पहले जब मलबा आया था और यहीं पर नुकसान पहुंचा था, तकरीबन 1 किलोमीटर गाँव के लोग आसानी से इसके सायरन की आवाज़ सुनकर सचेत हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं और सावधानी भी बरत सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है और इसी तरह से दूसरे और स्थानों पर भी इस तरह की सिस्टम को डेवलप करने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, रैणी गांव, चमोली। 7 फरवरी को आई आपदा में सिर्फ तपोवन में स्थित एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, ऋषि गंगा नदी पर स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी ध्वस्त हो गया। रिपोर्ट देखिए। 7 फरवरी को ऋषि गंगा में आए भारी मलबे की वजह से किस तरह की तबाही थी, उसका मंजर आप देख सकते हैं कि ये ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का ग्राउंड जीरो है, यानी जीरो प्लेस है। आप पहले इस तस्वीर को पूरी शिद्दत के साथ में देखिए और इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ पर हाइड्रो का प्रोजेक्ट रहा होगा तो वो किस तरह से रहा होगा, क्योंकि उसकी कुछ निशानियां बाकी हैं। बाकी जो मलबा आया था किस तरह से यहाँ पर तबाही किया है, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। लेकिन वक्त के साथ कहते हैं जख्म भी भरता है और ऐसे में नीति जो वैली है उस साइड के जाने वाले लोगों के लिए इंतज़ाम भी शुरू हो गया है। आज निशानियां हैं उस हाइड्रो प्रोजेक्ट की, लेकिन अब रास्ता तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर एक ऐसा पुल बनाया गया है जिसके जरिए एक लोग आराम से इसे पार कर सकते हैं और इस वैली को क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल ऋषि गंगा नदी का जो जल प्रवाह है वो आप देखिए कि कितना तेज आज भी है और पानी कभी भी बढ़ता और घटता रहता है।
ऐसे में बहुत ही निगरानी के साथ, बहुत सावधानी के साथ इस नदी को क्रॉस करते हैं। और यहाँ पर जो ये पुल बनाया गया है ये अस्थायी है, टेम्परोरी है, और ऐसे में केवल इमरजेंसी के वक्त इससे क्रॉस करना है, बाकी पुल का इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है और ये ग्राउंड जीरो की, वो ये बता रही है कि आखिर 7 फरवरी को जो मलबा आया होगा वो मंजर कैसा रहा होगा। फिलहाल अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है और सरकार इस दिशा में कदम भी उठा रही है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, तपोवन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? आकांक्षा, 2 अपडेट है। पहला यह है कि तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी 11 डेड बॉडी बरामद हुई है केवल टनल से। और जिस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसी के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, 24 घंटे काम हो रहा है। और ये बताया गया कि टनल में तकरीबन 140 मीटर की दूरी को तय कर लिया गया है और वो अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जहां से टनल से दूसरे टनल का जाने का रास्ता है। यानी ये बताया गया था, कंपनी के जरिए खबर थी जो कि जब मलबा आया था तो उस समय जो कर्मचारी थे वो वहीं पर काम कर रहे थे। तो उस दिशा में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब चूंकि टनल में 140 मीटर की जब दूरी तक का मलबा साफ कर दिया गया तो अब जो बड़ी मशीनें हैं उसमें कोशिश ये की जा रही कि मलबे को जल्दी से जल्दी दूसरे वाहनों के जरिए बाहर निकाला जाए। और अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो कीचड़ युक्त पूरा मलबा था और उसमें कई स्थानों पर इस तरह से कि वो मलबा सूख भी रहा है। और ये भी देखना होता है कि जिस तरह से डेड बॉडी मिली है और आगे किसी तरह से अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसको कैसे संभाल करके या निगरानी करते हुए पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। दूसरा अपडेट ये है कि तपोवन के साथ में जो दूसरे आसपास के गांव है, जैसे भेंजूल गांव है या गैर गांव है, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए फिलहाल पीडब्ल्यूडी ने एक ट्रॉली पुल को बनाया है। और इसी तरह से जुआ और ग्वाल ये गांव है जहाँ के लिए फिर ट्रॉली पुल का इंतजाम किया जा रहा है। रेडी गांव में भी आपने सीधी तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह से एसडीआरएफ ने एक वैकल्पिक पुल का इंतजाम किया है। दूसरे जो बड़े पुल हैं और खास तौर से नीति जो घाटी के लिए बड़ा पुल डैमेज हुआ था उसको भी बनाने का काम शुरू हुआ है। लेकिन तब तक लोग आसानी से नदी के इस पार से उस पार जा सकें, यानी नीति घाटी के लिए, उसके लिए भी ट्रॉली पुल का इंतजाम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 4 स्थानों पर अलग अलग वैकल्पिक पुल का इंतजाम किया गया है। और दूसरा जो बड़ा पुल है रास्ते का कंस्ट्रक्शन से उसको भी किया जा रहा है। और ये पूरे इलाके में चाहे वो बीआरओ है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ये कर्मचारी अधिकारी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में और बेहतर काम होगा और साथ में जो आम लोगों का जनजीवन है वो भी सामान्य होगा। फिलहाल टनल में जहां तक का सवाल है, टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जब 180 मीटर की पूरा जो मलबा है वो निकाल दिया जाएगा तो तस्वीर साफ होगी कि जब कर्मचारी जहां पर काम कर रहे थे वहां किस तरह के हालात हैं और क्या स्थिति है। बिल्कुल, यानी कि थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान तो पहुंचा ही है, उसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि तस्वीर आनी अभी और भी बाकी है। आकांक्षा, देखिए जो सबसे पहला नुकसान हुआ था वो रैणी गांव में जो ऋषि गंगा का हाइड्रो प्रोजेक्ट था वहां पर सबसे ज्यादा हुआ। जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा कि कोई ये देखकर नहीं बता सकता कि यहाँ किसी तरह का हाइड्रो प्रोजेक्ट रहा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मलबा आया, जो डैमेज किया वो इसी स्थान पर किया। और उसके मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर दूसरा जो पुल था, पुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद है, वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ निशानियाँ जरूर बाकी हैं। ये
दो स्थान सबसे ज्यादा थे जहां पर नुकसान पहुंचा। इसके बाद वो पूरा मलबा तपोवन में पहुंचा है, जहां पर तपोवन का जो प्रोजेक्ट था उसको नुकसान पहुंचा है। और गांव के लोगों के लिए एक पुल की जो कीमत है वो वही समझ सकता है कि आप चाहे देखिए गांव की जो लोग हैं, जो तस्वीर है ग्राउंड जीरो की, जिसे जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि भेंजूल गांव का जो है कितनी ऊंचाई पर लोग रहते हैं। जुआ गांव है, वहां के लोगों का अगर आप देखें तो किस तरह की जिंदगी है। 1 से 1.5 किलोमीटर वो नीचे उतरते हैं, इसके बाद वो नदी के पास पहुंचते हैं, फिर एक छोटे से झूला पुल के जरिए वो सड़क पर आते हैं। तो ये कीमत बहुत बड़ी है, यानी कि नुकसान देखने में पुल का भले कम हो, लेकिन वो पुल जो है वो दो घाटियों को और दो गांवों को और लोगों की जिंदगी को जोड़ने का सेतु का काम करता है। तो यकीनन वो बहुत बड़ी कीमत है। और चूंकि एक गांव की अगर संपर्क मार्ग करता है तो जिंदगी थम जाती है, चाहे उनके खाने पीने का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई का हो या फिर मेडिकल की सुविधा हो, सब रुक जाती है। तो लेकिन एक अच्छी बात अभी तक 10 दिन में कही जा सकती है, कम से कम इन 4 जो झूला पुल के जरिए लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, यकीनन इससे राहत की उम्मीद भी जगी है। और ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिंदगी सामान्य भी होगी और लोगों की जिंदगी जो है एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। लेकिन अभी 2 स्थान पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। हाँ। एक तपोवन टनल का और दूसरा ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास नीति घाटी के पुल का। इन दोनों पर सबसे ज्यादा फोकस है और सरकार मुख्यमंत्री यहाँ तक कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है।